अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक का सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी समेत लोकसभा इलेक्शन 2024 में 24 मुस्लिम उम्मीदवारों ने हासिल की जीत। एक रिपोर्ट। इस बार असदुद्दीन ओवैसी समेत लोकसभा इंतखाबात में मुल्क भर में 24 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मगरबी बंगाल के बहरामपुर से साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान और धोबरी आसाम से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन शामिल हैं। ताहम 17वें लोकसभा में 26 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी और इस बार 18वीं लोकसभा में इस तादाद में मामूली कमी आई है, लेकिन ये 2014 की तादाद से ज्यादा है। साल 2014 में पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरे के लिए 23 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। इस साल लोकसभा इंतखाबात में 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। इस बार इलेक्शन जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों में धोबरी से रकीबुल हुसैन की जीत वोटों के फर्क के लिहाज से अहम थी। कांग्रेस उम्मीदवार हुसैन ने आसाम की धोबरी लोकसभा सीट पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सुप्रीमो बदरुद्दीन अजमल को 10,12,476 वोटों के रिकॉर्ड फर्क से शिकस्त दी। रियासत में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नायब लीडर हुसैन को 14,71,885 वोट मिले, जबकि अजमल, जो कि मुसलसिल चौथी बार इस हलके से जीतने के मकसद से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 4,59,409 वोट हासिल किए। पहली बार इलेक्शन लड़ने वाले यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा हलके में कांग्रेस लीडर और अपने करीबी हरीफ उधीर रंजन चौधरी को 85,022 वोटों से शिकस्त दी और कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 64,542 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की, जबकि किराना से समाजवादी पार्टी एसपी के 29 साला उम्मीदवार इकरा चौधरी ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को 62,116 वोटों से शिकस्त दी और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी एसपी के उम्मीदवार अफजल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के पारसनाथ राय को शिकस्त देकर जीत हासिल की। अंसारी ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी के पारसनाथ राय को 1,24,861 वोटों के फर्क से शिकस्त दी और रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह ने 4,81,503 वोट हासिल करके जीत हासिल की, जबकि जिया रहमान ने सुम्बल से 1.2 लाख वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की निशस्त बरकरार रखी और श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जीत हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मियां अल्ताफ ने अनंतनाग राजौरी से जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को शिकस्त दी और लद्दाख में आजाद उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा ने 27,862 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की, जबकि एक और आजाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख ने जम्मू कश्मीर के बारमूला सीट से 4.7 लाख वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की और बिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर ने कटिहार सीट पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस के पास अब सबसे ज्यादा 7 मुस्लिम एमपी है। तृणमूल कांग्रेस के पास 5 और एसपी के पास 4 मुस्लिम एमपी हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 मेंबरान पार्लियामेंट मुसलमान हैं। पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस ने फिरका वाराना सियासत की है। जिला निजामात में सनदों के क़याम के लिए अमली इक़दामात करेंगे। नौमुंतखबा बीजेपी एमपी अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
निजामाबाद पार्लिमानी हलके के नौमंतखबा बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद ने कांग्रेस पार्टी पर मजहबी सियासत इख्तियार करने का संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तमाम बरादरियों के लोगों ने वोट देकर भारी अक्सर दी है और मुसलमानों के अलावा किसी ने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया जो मजहबी सियासत कर रही है। धर्मपुरी अरविंद ने आज निजामाबाद जिला मुस्तकिल पर वाक़ बीजेपी पार्टी ऑफिस में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस के पार्लिमानी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी का सियासी लिहाज से एहतराम करते हैं, सिवाय इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर करते हुए कहीं भी शख्सी तौर पर या जातियत पर तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा कि शहरी इलाके में बीजेपी को तकरीबन 75% वोट डाले गए। अगर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत सनतों का क़याम अमल में लाती है तो बेरोजगार नौजवानों को हजारों नौकरियां मिलेंगी। कांग्रेस हुकूमत शुगर फैक्ट्री के दोबारा अहिया पर तवज्जो देनी चाहिए। बीजेपी एमपी अरविंद ने बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी पर भी संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उन्हें शुगर फैक्ट्री के अहिया की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो शराब और शराब की फैक्ट्रियां खोलने पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले किए गए वादे के मुताबिक हल्दी बोर्ड लेकर आए हैं और हल्दी को बैरन मुमालिक को बरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी उम्र में काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें सियासत से अलहदी अख्तियार कर लेना चाहिए क्योंकि उन्हें निजामाबाद जिले की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि निजामाबाद जिले में सनतों के क़याम के मामले में उन्होंने मरकज को मेमोरेंडम और मेंबरान पार्लियामेंट को अर्जी दी और दबाव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं उन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि जिला मुस्तकिल में खिलाड़ियों के खेलने के लिए क्रिकेट स्टेडियम नहीं है और मौजूदा ग्राउंड पर एक अस्पताल भी बनाया गया है, यहाँ तक कि मुनासिब डॉक्टर और अमला भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये हॉस्पिटल का इंतजाम है क्योंकि लिफ्टें लगाने के बावजूद कोई लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है। 90% मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि सियासत को एक तरफ रखकर जिले की तरक्की के लिए काम करें। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण, बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी, बीजेपी कायदीन पल्लेगंगा रेड्डी, न्यालम राजू, मास्टर शंकर, श्रावंती रेड्डी, आकुला श्रीनिवास के अलावा रोशन बोरा, खिजर अयास व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ ఉంటాడు ప్రజలు ఎమ్మెల్యే నడవాలంటే నిజామాబాద్ రావాలి. వస్తారా అండి? రైతులు వస్తారా? మహిళలు వస్తారా? మళ్ళా పెద్దరికము, పోలీసులను బెదిరించుడు, కలెక్టర్లను బెదిరించుడు, ప్రోత్సాహనుడు, వయసు అయిపోతే రిటైర్మెంట్ తీసుకోండి. ఓకే, జిల్లా ఎందుకు వేసేస్తున్నాం? ఒక ఇండస్ట్రీ చేద్దాము. అరవింద్ పసుపు రోడ్డు తెచ్చిండు, పసుపు రోడ్లు బాగా పెరిగినాయి, విదేశాలలో తరలి పెడుతుంది పసుపు. ఇక్కడ వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్ తెచ్చుకుంటానికి ఇన్సెంటివ్స్ ఇద్దాము. ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటే ఒక ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ తెద్దాము. ఏమైనా ఉందా? ఏమైనా ఉందా? సైరన్లు వేసుకోవాలి, ఆఫీసర్ల మీద దబాయించాలి. మేక్ ష్యూర్ భారతీయ జనతా పార్టీని రెండవసారి గెలిపించిన హిందూ ప్రజలు గర్వించే విధంగా పనిచేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ అవర్ కమిట్మెంట్. మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోఆపరేట్ చేయకపోతే ఎండగడతాం, రోడ్డు మీద తీసుకోం. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దిగిపోవడానికి 90% కారణం भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। गरमाई दीनी तालीम के जलसे में इनामात की तकसीम, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम की शिरकत, दीन से जुड़े रहने की तलक़ीन। मदरसा मुआज़ बिन जबल ट्रस्ट बोधन में गरमाई दीनी तालीम का 16वां सालाना इनामी जलसा आज मस्जिद मुदस्सिर में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती अब्दुल मोइस शामज़ई कासमी साहब ने शिरकत की। नाजिम जामिया बनात आयशा रजी अल्लाह अन्हा एहसान उलूम अपर प्राइमरी स्कूल मेटपली जगत्याल ने इस्लामिक स्कूल की अहमियत के उन्वान पर तफसीली बयान किया और खवातीन के लिए मुआज़ बिन जबल स्कूल में पर्दे का इंतजाम किया गया था। मेहमानों के हाथों से 25,000 रुपए के इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। नाजिम मदरसा मुआज़ बिन जबल ट्रस्ट बोधन मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद साए खासमी ने मदरसे की खिदमत और मुआज़ बिन जबल स्कूल के खुसूसियात पर रोशनी डाली। जलसे में मोहतरम अलहाज हाफिज मोहम्मद क़यासुद्दीन साहब दामत बरकातहुम
और मुफ्ती मुदस्सिर रशीदी साहब, मौलाना खालिद बेग कासमी, मौलाना मसूद बेग नदवी, हाफिज इलियास साहब बोरगांव, मुफ्ती निजामुद्दीन कासमी, हाफिज अहमद साहब और हाफिज अब्दुल वहाब ने शिरकत की। सामाइन में से स्कूल बस के लिए फारूक साहब बिलोली, जमील पटेल साहब कोपरगा ने खाजे हसना की पेशकश की। बोधन की मोहल्ले रकासपेट में कमिश्नर पुलिस की जानिब से एएसआई श्रीनिवास की क़ियादत में अवाम में साइबर क्राइम जराइम से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। साइबर जराइम पर काबू पाने, ट्रैफिक क़वानीन के ताल्लुक से पुलिस की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। बोधन के मोहल्ले रकासपेट में कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह के अहकामात पर बोधन एसआई श्रीनिवास की क़ियादत में साइबर क्राइम ट्रैफिक क़वानीन के ताल्लुक से अवाम में साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर एएसआई श्रीनिवास ने अवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि साइबर धोखेबाजों की गैर समाजी सरगर्मियों को रोकने के लिए अवामी शौर बेदारी सबसे बड़ा हथियार है। अवाम को आगाह किया जा रहा है कि वो किसी भी अजनबी पर आसानी से भरोसा न करे। ज्यादातर शिकायतें ऑनलाइन खरीद व फरोख्त के दौरान पेश आ रही है, लिहाजा मोहतात रहें। उन्होंने शुरा को मशवरा दिया कि वो इंटरनेट पर मशकूक वेबसाइट से बचने के लिए महफूज ब्राउजिंग की आदतें अपनाएं और साथ में ये भी अपील की कि ओटीपी या बैंक अकाउंट की तफसीलात और पासवर्ड शेयर न करें। इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन लेन देन के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के तरीके भी बताए। बादजा उन्होंने गाड़ी चलाने वालों को ये मशवरा दिया कि ट्रैफिक क़वानीन के सही तरीके पर अमल करें, वरना उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा और गाड़ियां चलाने वालों को चाहिए कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। इस मौके पर आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद खलील और टीआरएस लीडर मोहम्मद जाकिर ने साइबर आगाही प्रोग्राम के इनेकाद और आम लोगों में मुख्तलिफ साइबर क्राइम्स के बारे में बेदारी फैलाने के लिए पुलिस की काविशों को सराहा और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। बोधन रकासपेट के अंदर जो बोधन एसए साहब के सरपरस्ती में एक साइबर क्राइम के लिए पब्लिक के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम जो रखा गया है, हम इसके लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट बोधन का और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सीपी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पब्लिक के सामने रखी है कि जिन जिन चीज़ों से हमको रुकना है और किन किन चीज़ों पे एहतियात करना है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। सबसे पहले बोधन पुलिस डिपार्टमेंट हमारे सार का एसए सार का सबसे पहले पूरे पुलिस डिपार्टमेंट हमारे पास जो प्रोग्राम लगाए बोधन की टाउन के जानिब से मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो प्रोग्राम आज रखा गया है ये सब अपने बच्चों के वास्ते, अपने फ्यूचर के वास्ते, अपन लोगों के वास्ते दिया गया है। यहाँ का प्रोग्राम सार की पुलिस डिपार्टमेंट की मेहरबानी है। जो बच्चों को लाइसेंस दिए उनको गाड़ी मत दियो बोल रहे, छोटे बच्चों को गाड़ी मत दियो बोल रहे, और ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा इसमें से जो अपने अकाउंट में से ओटीपी बोलने के बाद जो पैसा चले जा रहा, अपन नुकसान नहीं होना, ये अपने अच्छे के वास्ते हमारा बोधन के पुलिस डिपार्टमेंट हमारा साथ दे रहे, हम सबके वास्ते ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्रिकेट खेलने के दौरान नौजवान की हार्ट अटैक से मौत, जिला निजामाबाद में अफसोसनाक वाकया। जिला निजामाबाद में क्रिकेट खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से एक नौजवान की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया निजामाबाद के विनायक नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर के गौतम नगर का रहने वाला 30 साल विजय अपने दोस्तों के साथ तफरी के लिए शहर के विनायक नगर में वाक़े अम्मा वेंचर में क्रिकेट खेलने गया। घर वालों ने बताया कि विजय वहां क्रिकेट खेलते हुए अचानक ढेर हो गया, जिस पर उसके दोस्तों ने उसे निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से विजय की मौत हो गई है। आरमूर हल्के में आरमूर ट्रैफिक सीआई रमेश की क़ियादत में स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम मुनाकिद करते हुए गाड़ियों की तनक़ीद की गई और जुर्माने आयद किए गए। आरमूर मंडल मुस्तकिल में आरटीओ एमवीआईयू विवेक आनंद और आरमूर पुलिस सीआई रवि कुमार एसआई अशोक की क़ियादत में आरमूर ट्रैफिक सीआई रमेश के इक़दामात पर स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक ऑफिसर्स ने बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों और ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत गाड़ियों की तनक़ीद की गई और बगैर नंबर प्लेट और गाड़ियों के दस्तावेजात न होने पर बाइक सवारों पर जुर्माने आयद किए। निजामाबाद नामुंतखब एमपी डी अरविंद की जानिब से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी पर किए गए नाजेबा रिमार्क की मजम्मत करते हुए जिला कांग्रेस पार्टी सदर मनला मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। बताया कि अवाम सब जानती है कौन किसने किस तरह वोट हासिल किए। सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए हैं वो लघु है, बेबुनियाद है। सदर जिला कांग्रेस कमेटी निजामाबाद रियासती चेयरमैन कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड मनला मोहन रेड्डी, तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर ने निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के नवमुंतखबा बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद के कांग्रेस पार्टी और बोधन एमएलए
सुदर्शन रेड्डी पर बहुतांतराशी व शख्सी हमले करते हुए तनकीद करने को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए इस तरह के बयानात से बाज आ जाने का इंतबा दिया। इस जिमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार डी अरविंद ने रायदही के मौके पर आईकेपी और आरपी को फीकस 300 रुपए वोटों के हसूल के लिए तकसीम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस ने मिलकर नापाक गठजोड़ किया, जिसकी वजह से पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तेलंगाना रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने निजामाबाद बीजेपी एमपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जमहूरी मुल्क में पार्लियामेंट के लिए 2 मरतबा मुंतखब होने वाले एमपी अरविंद जिले की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ इंतखाबात में 60% हिंदू और 40% मुसलमान ने वोट देने का जिक्र करते हुए जमहूरी दस्तूर की तौहीन की है और हिंदू मुस्लिम की बात करते हुए फिरकावारियत पर तकसीम करने के खिलाफ एमपी अरविंद पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ताहिर बिन हमदान ने मजीद कहा कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके वोट हासिल करने वाले एमपी अरविंद ने कामयाबी हासिल की, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गारंटी को अवाम ने मुस्तरद कर दिया और 400 पार के नारे को खोखला बनाकर रख दिया। ताहिर बिन हमदान ने मजीद कहा कि बोधन एमएलए व साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी की बेदाग सियासी जिंदगी और निजामाबाद जिले की तरक्की के लिए मिसाली इकदाम को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बहैसियत रियासती वजीर तेलंगाना यूनिवर्सिटी का क़याम, मेडिकल कॉलेज का क़याम, आपाशी व ज़राई तालीम व तिब के शोबे में बेमिसाल अमली इक़दाम किए और निज़ाम शुगर फैक्ट्री के अहिया के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत ने कमेटी का क़याम अमल में लाया, जबकि बहैसियत एमपी अरविंद ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री के अहिया के लिए की गई पदयात्रा और हल्दी बोर्ड का अदम क़याम सिर्फ सियासी शोबेबाजी रही। उन्होंने एमएलए सुदर्शन रेड्डी पर बेबुनियाद इल्जामात व तनकीद को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और एमपी अरविंद को जिला निजामाबाद की तरक्की के लिए अमली इक़दाम करने पर तवज्जो मरकूज करने की सलाह दी। కాంగ్రెస్ చేశారు అనేటువంటి మాట మాట్లాడడం ఈ రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకం. బాబాసాహెబ్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం హక్కును ప్రజాస్వామ్యంలో ఆయన విభజించి ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా మొదటిసారి గెలిచి రెండవసారి గెలిచి ఆయన రాజ్యాంగం అనేటువంటి అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తిగా డైరెక్ట్గా ఈరోజు విభజించినటువంటి విషయాన్ని దీన్ని ప్రజాస్వామ్య మాతృగా ఈ దేశ పౌరులుగా మొట్టమొదట దీన్ని ఖండిస్తా ఉన్నాం. రెండవ అంశం, ఇప్పుడే మా అధ్యక్షుడు సవాల్ ఇచ్చింది, ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. నీకు కళ్ళు లేవా, నీకు తెలియదా, లేక నీకు ఆలోచన లేదా? నందిపేటలో కాంగ్రెస్ హయాంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 400 ఎకరాలు ఇచ్చినటువంటి ఆ స్థలంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి ఒక్క ఇండస్ట్రీ తీసుకురానటువంటి ఆ ప్రభుత్వంలో నువ్వు 5 సంవత్సరాల నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉండి ఈ జిల్లాకు ఉన్న నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని నేను ప్రారంభోత్సవం చేపిస్తానని పాదయాత్ర చేసినటువంటి వ్యక్తిని 5 సంవత్సరాల క్రితం ఇంతవరకు దాన్ని ముగిస్తున్నటువంటి విషయం మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో దానికి కమిటీ చేసి ఈరోజు నిజాం దగ్గర కర్మాగారాన్ని ప్రారంభిస్తామనేటువంటి మాట ప్రజలకు ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా రైతాంగానికి చెప్పినటువంటి విషయం మీకు తెలియదా, లేక చెవులు లేవా, లేక కళ్ళు లేవా, లేక వినిపించరానటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా అడుగుతా ఉన్నాం. అయితే మచ్చలేనటువంటి వ్యక్తి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే పవన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఈ జిల్లాలో రైతాంగానికి, ఈ జిల్లాలో సాగునీటికి, ఈ జిల్లాలో విద్యా వైద్యానికి, ఈ జిల్లాలో ముఖ్యంగా ప్రతి అంశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంతో నీకు లేవా ఆ నిర్ణయాలు? ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన ఒకసారి నువ్వు మాట్లాడి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ప్రెస్కే వచ్చి మాట్లాడతారు. వీళ్ళు కన్సిస్టెంట్ తప్ప ఒకనే పార్లమెంట్ సభ్యుని ఈ పార్లమెంట్ ఏం అభివృద్ధి చేయాలా, ఏం చెయ్యకూడదు, చేసింది ఏమిటి, చెయ్యని ఏమిటి అనే విధంగా నీ యొక్క ప్రెస్ మీట్ లేదు. నీ యొక్క కావాలా ఏమంటే నీ లోపల ఉన్న ఉచితాన్ని అంటే మన తెలంగాణ బదులు ఉచితాన్ని వెలుగుచుకున్న మీ కసిని వెలుగుచుకున్నాడు తప్ప దాంట్లో ఏమీ లేదు. ఒక్క మనం ఆలోచించు, నువ్వు బీజేపీ అభ్యర్థిగా నీ మోదీ పేరు, నీ రామ్ మందిరము,
నీ మతాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని గెలిచాలే తప్ప ఈ పార్లమెంటులో నేను ఇది అభివృద్ధి చేశాను మీరు చూడండి కాంగ్రెస్ అయిన దమ్ము నీలో కూడా. అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అంటే మేము చేసిన డెవలప్మెంట్స్ చెప్పగలుగుతా మా దమ్ము మాలో ఉంది. మీ బీజేపీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు గతంలో ఉండి ప్రస్తుతం ఉన్నారు. మీరు 2 మార్లు నిన్నటికి చేసినంత 2 మార్లు పార్లమెంట్ సభ్యులు అయ్యారు. నేను ఒక లేఖ రాస్తే అభివృద్ధి పనులు చక్కచక్క దాగిపోతారంటున్నారు కదా. మీ ఛాలెంజ్ మేము స్వీకరిస్తున్నాం. సెంట్రల్ నుంచి ఎన్నో ఫండ్స్ ₹1,00,00,000 తీసుకొచ్చాం. భవిష్యత్తులో మేము మాట్లాడుతూ ₹1,50,00,000 అమృత దానం తీసుకొచ్చామని చెప్తున్నాం. నిజామాబాద్లో మరి ₹1,00,00,000 తీసుకొచ్చి ఎక్కడన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్ కానీ ఒక డెవలప్మెంట్ కానీ ఈ పార్లమెంటు పరిధిలో నువ్వు పార్లమెంట్ ఉన్న కాలం ప్రకారం ఎక్కడైనా అభివృద్ధి చేసావా? మరి మీరే ఒప్పుకున్నాం. నిన్న సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఒక హాస్పిటల్ రెడ్డి గారి నుంచి కాలేజ్ చేసుకుని చెప్తాను. ఆ హాస్పిటల్ పుణ్యాన మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకొస్తే ఆ హాస్పిటల్ ఈరోజు మధ్య తరగతి तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।